नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि न्यायालय ने आयोग को वर्चुअल रैली और वर्चुअल वोटिंग का विकल्प रखने को कहा है। कोर्ट ने आयोग से इसको लेकर 12 जनवरी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को बताया गया कि राज्य में जो संक्रमण दर है वो 0.11 से बढ़कर 1.90% हो गई है। कोर्ट को यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून में जनसभा के बाद कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कहा कि रैलियों से कोरोना फैलने के आसार बढ़ गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अधिवक्ता शिव भट्ट ने हाईकोर्ट में पूर्व से विचाराधीन सच्चिदानंद डबराल और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया संबंधित जनहित याचिका में कोर्ट के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें उनके द्वारा कहा है कि इन रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। इनके द्वारा कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। अधिवक्ता शिव भट्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में कोरोना के नए वेरिएंट का जिक्र करते हुए कहा है कि कोविड के किसी भी अन्य संस्करण की तुलना में 300% से अधिक तेजी से फैल रहा है। याचिका में सभी राजनीतिक दलों को निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे अपनी अपनी रैलियां वर्चुअल रूप से ही करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी है कि वर्चुअल रैलीज करें का ऑप्शन रखें और एक वर्चुअल वोटिंग ऑनलाइन वोटिंग का ऑप्शन रखें, ताकि जो कोरोना केस बढ़े ना। और 12 तारीख को इसके बारे में बताएं कोर्ट में कि आपने क्या डिसाइड किया है, वेदर यू आर गोइंग फॉर वर्चुअल रैलीज और वर्चुअल वोटिंग। और हमने कोर्ट को बताया था कि जो 26/12 को पॉजिटिविटी रेट 0.11% है वो 1.90 हो गई आज की डेट में। तो आप वकील शिव भट्ट को सुन रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि एक जनहित याचिका का संज्ञान नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से लिया गया और इलेक्शन कमीशन को ये बातें हाईकोर्ट की ओर से कही गई हैं। दरअसल वर्चुअली ज्यादा जोर दिया है हाईकोर्ट ने, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियों की रैलियां, चुनावी रैलियां जो हो रही हैं, उनमें संक्रमण के फैलने का डर है और इसका जिक्र याचिका में किया गया। अब जाहिर तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उदाहरण भी दिया गया है, क्योंकि देहरादून में जिस दिन वो रैली को संबोधित कर रहे थे, बड़ी तादाद में वहां पर लोग भी मौजूद थे। उसके अगले ही दिन सुबह उनकी जो कोविड की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई। तो इन रैलियों के जरिए कोरोना का वायरस ना फैले, क्योंकि ओमिक्रॉन का अगर हम जिक्र करें, जो कोरोना का नया वेरिएंट है, उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज है और बड़ी तेजी के साथ वो पूरे देश में फैल रहा है। तो इन कोविड के केसेस को रोकने के लिए दरअसल ये बात अब सामने आ रही है कि वर्चुअली माध्यम से ही व्यवस्थाएं हों और क्या कुछ आगे की प्लानिंग है इलेक्शन कमीशन की भी, ये भी पूछा है नैनीताल हाईकोर्ट ने। तो तीसरी लहर की क्योंकि आहट भी है, केसेस एकदम से डेल्टा वेरिएंट के भी बढ़े हैं और ओमिक्रॉन की जो रफ्तार है वो भी काफी ज्यादा इस वक्त अब नजर आ रही है। एक साथ केसेस ओमिक्रॉन के भी बढ़ते जा रहे हैं। अब चुनाव भी नजदीक है तो जाहिर तौर पर रैलियां होंगी, प्रचार होगा और उनमें संक्रमण फैलने का डर भी इस याचिका में जताया गया। और इसके बाद अब नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से इलेक्शन कमीशन को ये बातें कही गई हैं। तो कोविड के संक्रमण का फैलाव ना हो, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कैसे इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं और उनकी जिम्मेदारी क्या कुछ है। क्योंकि याचिका पर जब कोर्ट ने सुनवाई की है और कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये सारी बातें रखी हैं, वर्चुअली व्यवस्थाएं हों, इसका जोर भी दिया गया है, क्योंकि एकदम से कोविड के केसेस बढ़ना, ओमिक्रॉन वेरिएंट का आना और चुनाव भी नजदीक, रैलियां लगातार हो रही, चुनावी जनसभाएं हो रही, तो जाहिर तौर पर
केसेस बढ़ सकते हैं, इसका जिक्र किया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रैली करने के लिए पहुंचे थे देहरादून में। उन्होंने रैली को संबोधित किया, जनसभा को संबोधित वो कर रहे थे और बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे हुए थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उसके बाद अगले दिन उनकी कोविड की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है। तो जाहिर तौर पर यह आशंका जाहिर की गई है कि संक्रमण इन रैलियों के जरिए और ज्यादा फैल सकता है। चुनाव कराने की व्यवस्था क्या है और रैलियों को कैसे हम वर्चुअली कर सकते हैं, और साथ फिलहाल दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दूं, कांग्रेस पार्टी से नेता हैं संजय कनौजिया। संजय जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं उमा सिसोदिया। उमा सिसोदिया जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले उमा जी, आप ही के पास में आ रहा हूं, शुरुआत आप ही के साथ में कर रहा हूं। ये जो याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में लगी जनहित, और इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। अब इलेक्शन कमीशन से भी इस बात का जिक्र कोर्ट कर रहा है कि कैसे हम कोविड के संक्रमण को रोक सकते हैं और कैसे चुनाव नजदीक है तो रैलियों को हम वर्चुअली कर सकते हैं, क्या कुछ तमाम व्यवस्थाएं इंतजाम हैं। इन सब के बीच में राजनीतिक पार्टियों की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है संक्रमण को रोकने के लिए। क्या कुछ आप लोगों की प्रतिक्रिया इस पूरे प्रकरण को लेकर है, उमा जी? देखिए, बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। बल्कि अभी कुछ दिनों पहले भी ये बात उठी थी कि राजनीतिक दलों को जो है बड़ी रैलियों पर रोक लगा देनी चाहिए। जब हरीश रावत जी ने ये कहा था कि बीजेपी क्योंकि चुनाव से हार मान रही है, चुनाव से घबराई हुई है, इसलिए बीजेपी जो चुनाव है उसको पीछे नहीं करना चाहती, तो जब ये बात जब हरीश रावत जी ने बोली थी तो तभी मैंने चर्चा में ये कहा था कि जिन लोगों के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिन लोगों के लिए हम लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो जनता ही कोरोना संक्रमित हो जाएगी, उस जनता की जो जान पर बनाएगी, तो लोकतंत्र का ये पर्व मनाने की आवश्यकता किसी पार्टी को नहीं है। ये चुनाव नहीं होने चाहिए, चुनाव पीछे होने चाहिए। और आज जो जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाली गई है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इसका समर्थन करती है कि जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डालकर कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, कोई रैली नहीं होनी चाहिए, कोई भी जनसभा नहीं होनी चाहिए। और मैं अपने कांग्रेस के भाई, मेरे प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी कहना चाहूंगी कि आप भी आम आदमी पार्टी के साथ अपनी पार्टी में भी आप इस बात को जरूर रखें कि बड़ी रैलियां हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा, समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा, लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम अपनी बात को वर्चुअल माध्यम से कह सकते हैं, अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं, अखबारों के माध्यम से कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पिछले 5 सालों में लोगों ने क्या किया है, बीजेपी की सरकारों ने क्या किया है, जनता जानती है, कांग्रेस ने क्या किया, जनता जानती है। और इस समय बड़ी बड़ी रैलियां करके अपनी बात समझाने से बहुत अच्छा है कि हम लोग वर्चुअल माध्यम से अपनी बातों को कहें और जनता के स्वास्थ्य को खतरे में ना डालें। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस जनहित याचिका का समर्थन करती है। ठीक है संजय जी, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है इस पूरे प्रकरण पर? क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों की सुरक्षा, और इस वक्त जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पर ये तीसरी लहर आ सकते हैं, और जो स्थितियां पहले रहीं, कोई नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थितियां फिर से बने। संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप म्यूट है तो अनम्यूट करिए प्लीज। संजय जी आपको चलिए, लगता है संजय जी के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। संजय जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट करिए सर। हाँ जी, हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, अब आप बोल सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार। मैं उनसे मैम से सहमत हूँ, बिल्कुल सही है कि चुनाव आगे बढ़ाने चाहिए, जो याचिका है और बिल्कुल सही याचिका है। लेकिन अब इस चीज में देख रहे हैं कि हम लोग उनसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो जनता है, जनता है तो हम है ना, ये सोचने का विषय है। और अच्छी बात है, मैम ने बोला है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा वो। जी ठीक है। और वर्चुअली रैलियों को लेकर आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि जब बड़े नेता पहुंचते हैं तो सर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहते हैं, और जाहिर तौर पर अगर किसी एक को संक्रमण होगा तो इसका फैलाव बहुत ज्यादा हो सकता है। तो क्यों ना वर्चुअली माध्यम से इन रैलियों को आयोजित किया जाए? सर, वर्चुअल माध्यम से छोटी पार्टियों का नुकसान होगा, जो जिस जरिए लड़ना चाहते हैं, जो उनका नुकसान होगा इसमें। और बल्कि मैं पढ़ रहा था उसमें, उन्होंने वोटिंग के लिए बोला कि
वर्चुअल वोटिंग कराई जाए। तो इसमें धांधली ज्यादा होगी। अगर हम इसमें वोटिंग की बात करेंगे तो वर्चुअल में वो समाधान नहीं है। ठीक है उमा जी, क्या चुनाव एक्सटेंड होने चाहिए या फिर वर्चुअली इसका विकल्प हो सकता है? देखिए, अभी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो प्रौद्योगिकी है, अगर डिजिटल उसकी बात करें या कंप्यूटर से, जैसे अमेरिका में हम लोग कई बार बात करते हैं, यूरोप में, कि वहां पर वर्चुअली लोग अपने वोट डाल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की प्रौद्योगिकी अभी इतनी विकसित है कि लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग मोबाइल के माध्यम से कर पाए। हमारी बहुसंख्यक जनता जो है वो अभी मोबाइल का प्रयोग ही नहीं करती है। जो करते भी हैं उनको उनके एप्लीकेशंस नहीं पता, और काफी बड़ी संख्या में हम लोग स्मार्टफोन भी हमारी जनता यूज नहीं करती है। तो वो माध्यम का तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल विरोध करेगी कि वर्चुअली लोगों को वोट डालने के लिए कहा जाए। लेकिन चुनाव पीछे किए जा सकते हैं, इसमें हम पूरी तरह से चुनाव आयोग के साथ हैं। बल्कि हम लोग अपील करते हैं चुनाव आयोग से कि चुनाव को पीछे किया जाए और जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ी से बड़ी रैलियों पर जो लगातार हो रही है, सभी पार्टियां इसमें शामिल हैं, तो उन पर रोक लगाई जाए और चुनाव को पूरी तरह से पीछे किया जाए। 2 महीने 4 महीने जब ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है जब शांत हो जाए तो हम लोग उस समय चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं कुंवर जपेंद्र। कुंवर जपेंद्र जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, ये जो पूरा प्रकरण है, अभी नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, एक जनहित याचिका लगाई गई और चुनाव आयोग के सामने भी नैनीताल हाईकोर्ट ने अपनी बात को रखा कि कैसे हम संक्रमण को रोकें। इलेक्शन नजदीक हैं, जाहिर तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज रैलियां करेंगी, जनसभाएं करेंगी और इनमें फैलाव ज्यादा हो सकता है। अभी देखिए, देहरादून में दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे थे और अगले दिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो जाहिर है ये एक बड़ा खतरा है। क्या कुछ बीजेपी का इस पर ओपिनियन है? देखिए, हाईकोर्ट की रिपोर्ट तो अभी आई है, लेकिन अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल संवाद के माध्यम से, वर्चुअल रैलियों के माध्यम से बहुत पहले ही काम शुरू कर चुकी थी जी। लेकिन दुविधा यहां आती है कि आपने देखा, जैसे ही वर्चुअल एक मीटिंग्स का और ये दौर शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने इस रिफॉर्म्स की तरफ कदम बढ़ाने शुरू करे, क्योंकि आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो तुरंत कांग्रेस के मंच से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्हें आभास हो जाता है कि देश जिस तरह से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के रहते, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते, तो उन्हें सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अब आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। कुंवर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक अब। चलिए ठीक है, आपके जी सर, अगर आप म्यूट हो गए। जी 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 बोलिए। दिल से हम 2 मिनट, आप हमारी बात पूरी होगी और दिल से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस रिफॉर्म की तरफ बढ़ चुकी है। हम तो यहां तक कहते हैं कि आने वाले समय में आधार से लिंक करने के बाद देश को बिल्कुल, जो हम डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो वो सब संभव है। लेकिन इसमें विपक्षी दल अपनी भूमिका तो, सार्थक भूमिका तो लेके आए। विपक्षी दलों को मात्र और मात्र कोरी राजनीति करनी है। ना उन्हें जनता की चिंता है, ना उन्हें जनता के स्वास्थ्य की चिंता है, ना जनता के जानमाल की चिंता है। भाई, सरकार को आप कहिए ना, आगे बढ़िए ना, कहिए ना आप कोरोना है, ठीक है, हम नहीं चाहते कि 2 महीने चुनाव हो। सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जनता के जान माल की सुरक्षा प्राथमिकता है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं, हर चुनावी भाषण में कहते हैं, संदेश में कहते हैं कि भाई कोरोना अभी गया नहीं है, आप मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने, इस देश के अंदर कांग्रेस ने कभी भी सार्थक भूमिका देश हित में नहीं निभाई, जो एक कटु सत्य है। ठीक है, संजय जी सहमत है सर कुंवर साहब की बात से? सर, कहने में तो कुछ भी है, ये तो बातों की खाते, ग्राउंड में कुछ नहीं कर सकते, केवल ये बातों की खाते। कोर्ट जो निर्णय लेगा कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। आप इन्हें हरीश रावत जी का बयान जरा सुनवा दीजिए, इन्हें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, जरा सुनवा दीजिए। हम तो कोर्ट के निर्णय जानकारी, फिर ये उन्हीं से जानकारी ले लेंगे कि ये उन्होंने सच कहा या झूठ कहा। ये तो जो कोर्ट का निर्णय होगा, हम तो कांग्रेस उसके साथ में, कोर्ट से ऊपर तो कोई भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस, ये सच्चाई आपके सामने है, कांग्रेस को जनता की चिंता नहीं है, उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं है।
है ना। अब आप कोर्ट का बहाना लेंगे, अरे भाई क्या पहले आपके नेता जो है बयान देते हैं कि आप चुनाव नहीं टालना चाहिए। मैं कह रहा हूँ केवल चिंता बीजेपी को ही है, जिस तरह से देश के अंदर एक भ्रामक प्रचार प्रसार के माध्यम से आज बिल्कुल शून्य में कांग्रेस प्रदेश में चली गई है, देश में चली गई है, तो निश्चित तौर पर ये तो होना ही था अगर आप जनहित की राजनीति नहीं लेकिन करोगे। संजय जी ठीक है, ये तो आपके कहने ठीक है संजय जी विकल्प क्या हो सकता है सर, क्या विकल्प हो सकता है? कांग्रेस पार्टी क्या ये सोचती है कि क्या हम इसका विकल्प ढूंढ सकते हैं ताकि संकट ना फैले, चुनाव भी हो जाएं और रैलियां भी हो जाएं? सर आपने बताया, मैं कहता छोटे छोटे घर में मीटिंगें ली जाए, घर में करी जाए। आप कहते वर्चुअल वोटिंग वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तो धन बल का खेल हो जाएगा सारा, क्योंकि इस मामले में इनको मास्टर भी है, इस मामले में इनको मास्टर भी है। ठीक है, और आप मानेंगे हमारे जो जी ठीक है, आप इतना मोबाइल लोग चलाना भी नहीं चाहते ढंग से। ठीक है उमा जी, कुमार साहब ने जो बात कही, कितना आप सहमत हैं उन बातों से? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूं कि हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी को स्मार्टफोन चलाने तक नहीं आते हैं। हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, जो दूसरे बुजुर्ग हैं, उनको तो अभी नॉर्मल फोन तक चलाने नहीं आते। और मैं दावे के साथ इस बात को कहती हूँ, और मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है कि अगर ये वर्चुअल माध्यम से आप वोट के अधिकार की बात करेंगे तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि बीजेपी का संगठन बहुत बड़ा है और वो लोगों के हाथ से फोन ले लेकर उनके बटन दबाएंगे। मैं बिल्कुल दावे के साथ इस बात को कह सकती हूँ। इतनी बड़ी विशाल आबादी में, 1.25 अरब की आबादी में वर्चुअल माध्यम से जहाँ की बहुसंख्यक जनता पढ़ी लिखी नहीं है, उनके हाथ में स्मार्टफोन नहीं है, मैं इस बात का पूरा ठीक है संजय जी प्लीज सर बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ठीक है कुमार साहब, जब ईवीएम से चुनाव कराने की बारी आई थी तब भी विरोध हुआ था, अब तो आप वर्चुअली माध्यम से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, देखिए विरोध और ज्यादा हो रहा है। देखिए, देश के अंदर जब भी किसी नई क्रांति का आगाज होता है तो निश्चित तौर पर उसके विरोध को स्वाभाविक रूप से लिया जाना चाहिए। जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारे, जब उन्होंने कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत करी, उस समय भी देश में सभी रीजनल पार्टियों ने और बाकी सभी छोटे छोटे दलों ने विरोध करना शुरू करा। लेकिन आज देश डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ा है ना, कंप्यूटर के लाभ हमें लोगों को मिलने शुरू हुए हैं ना। आज देश दुनिया से हमारे भारतवासी जुड़ रहे हैं ना। एक गांव का बच्चा भी आज जानता है गूगल के माध्यम से कि देश दुनिया में क्या कुंवर भाई आप बोल रहे हैं गांव के माध्यम से, हमारे उत्तराखंड में ऊपर जाकर देख लीजिए, वहां पर ठीक है उमा जी प्लीज, समय कम है, उमा जी प्लीज समय कम है। कुमार साहब जल्दी से कंप्लीट करें सर, कुमार साहब 10 सेकंड में कंप्लीट करें। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश के अंदर 85% जनता, चलिए ठीक है सर, ठीक है आज समय इतना ही है, समय इतना ही आज। शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि कम से कम कोरोना का संकट ना फैले, इस बात की जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी लेनी पड़ेगी और अपनी जिम्मेदारी को समझना भी पड़ेगा। फिलहाल देवभूमि लाइव में अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। आप इंश्योरेंस के खिलाफ क्यों हैं? ये इंश्योरेंस मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। अरे लेकिन जरूरत पड़ी तो बच्चे का पढ़ाई रुकवा देंगे, फुटपाथ पे सो जाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस में पैसा नहीं उड़ाएंगे। उल्लू मत बनो अंकल। PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू होता है, ले लो ना। PolicyBazaar.com। अब देखिए ना, पूरे मोहल्ले की बिजली सक्सेना जी के पजामे से होकर गुजरती है।